अगर हनुमान जी ने उस काली रात अपना पंचमुखी अवतार नहीं लिया होता तो शायद आज रामायण का अंत कुछ और ही होता। लंका का युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। रावण की हर चाल नाकाम हो रही थी। तब उसने अपनी आखिरी उम्मीद को बुलाया, पाताल लोक का मायावी सम्राट ऐरावण। ऐरावण काले जादू और तंत्र मंत्र का ऐसा भयानक ज्ञाता था जिससे देवता तक डरते थे। उसने अपनी शक्तियों से पूरी वानर सेना को गहरी नींद में सुला दिया और फिर रात के अंधेरे में वो हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। ऐरावण श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया। पाताल लोक, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती। ऐरावण श्री राम और लक्ष्मण को वहां इसलिए लाया था क्योंकि वो सूर्योदय से पहले मां भवानी के सामने उनकी बलि देना चाहता था। जब विभीषण को इस भयानक साजिश का पता चला तो उन्होंने तुरंत हनुमान जी को सब बताया। ये सुनते ही बजरंगबली बिना एक पल गवाए पाताल लोक की ओर निकल पड़े। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। श्री राम और लक्ष्मण बेड़ियों में जकड़े हुए थे और उनके चारों ओर 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे। हनुमान जी को देखकर ऐरावण जोर से हंसा और बोला, हनुमान, ये 5 दीपक मेरी शक्ति हैं। जब तक ये 5 एक साथ नहीं बुझेंगे तब तक काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने घमंड से कहा, दुनिया का कोई भी प्राणी एक साथ 5 दिशाओं में फूंक नहीं मार सकता। पूरा पाताल लोक उसकी हंसी से कांप उठा। लेकिन तभी हनुमान जी की आंखों में ऐसा तेज चमका जिसे देखकर स्वयं अंधकार भी डर गया। वो क्षण था जब बजरंगबली अपना सबसे विराट और अद्भुत रूप धारण करने वाले थे। अचानक पूरे पाताल लोक में भयंकर गर्जना गूंज उठी। हनुमान जी ने धारण किया अपना दिव्य पंचमुखी अवतार। पूर्व दिशा में वानर मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में वराह मुख और आकाश की ओर हयग्रीव मुख। उनका रूप इतना विराट था कि पूरा पाताल लोक कांप उठा। फिर हनुमान जी ने अपने 5 मुखों से एक साथ ऐसी प्रचंड वायु छोड़ी कि एक ही पल में 5 दीपक बुझ गए। जैसे ही 5 दीपक बुझे, ऐरावण की सारी शक्तियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। उसका घमंड टूट चुका था और अगले ही क्षण हनुमान जी ने उस अधर्मी का अंत कर दिया। पूरा पाताल लोक जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। श्री राम और लक्ष्मण सुरक्षित मुक्त हो गए। यही कारण है कि पंचमुखी हनुमान जी को हर दिशा से रक्षा करने वाला दिव्य रक्षक माना जाता है। महाभारत की सबसे रहस्यमयी कहानी। पूरे महाभारत में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके एक फैसले ने पूरा युद्ध शुरू कर दिया। वो था मामा शकुनी। उसने अपनी चालाकी से दुर्योधन के मन में जहर भर दिया, पांडवों को जुए में हरवाया, द्रौपदी का अपमान करवाया और फिर वही बना महाभारत के विनाश का कारण। कहा जाता है अगर शकुनी न होता तो शायद कभी महाभारत का युद्ध ही न होता। किष्किंधा के जंगल में बाली इतना शक्तिशाली था कि रावण भी उससे कांपता था। कहा जाता है बाली चाहता तो अकेले ही रावण का अंत कर सकता था। लेकिन जब सुग्रीव ने राम जी से सहायता मांगी तब धर्म की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई। राम जी ने पेड़ के पीछे छिपकर बाली पर तीर चला दिया। घायल बाली ने पूछा, प्रभु, आपने सामने से युद्ध क्यों नहीं किया? तब राम जी बोले, मैंने धर्म के लिए ये किया, लेकिन ये पीड़ा मुझे भी जीवन भर रहेगी। कहा जाता है अगले जन्म में श्री राम ने कृष्ण बनकर बाली के पुत्र अंगद का ऋण चुकाया। यही सिखाता है रामायण। भगवान भी अपने कर्मों का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं लक्ष्मण जी चाहते तो रावण को अकेले ही मार सकते थे। उनके पास शक्ति भी थी, क्रोध भी और दिव्य अस्त्र भी। लेकिन फिर भगवान राम ने ही रावण का वध क्यों किया? लक्ष्मण कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने इंद्रजीत जैसे महायोद्धा को हराया था जो देवताओं तक को हरा चुका था। लक्ष्मण के अंदर अपार शक्ति थी। अगर वो चाहते तो रावण का अंत भी कर सकते थे। लेकिन ये युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं था, ये युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच। और रावण को मारने का अधिकार सिर्फ भगवान राम को था, क्योंकि राम केवल एक राजा नहीं, धर्म के प्रतीक थे। रावण को उसके अहंकार ने अंधा बना दिया था और उस अहंकार को खत्म करने के लिए स्वयं धर्म को आगे आना पड़ा। इसलिए लक्ष्मण ने कभी अपने भाई से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा राम की सेवा को ही अपना धर्म माना। रामायण हमें सिखाती है शक्ति से बड़ा होता है धर्म।
और सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने अहंकार पर विजय पाले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी। एक तरफ था दुनिया का सबसे महान धनुर्धर और दूसरी तरफ सूर्यपुत्र, जिसकी ताकत से देवता तक डरते थे। जब दोनों आमने सामने आए, कर्ण के तीरों ने अर्जुन का रथ कई कदम पीछे धकेल दिया। पूरा युद्ध मैदान चिल्ला उठा, आज अर्जुन हार जाएगा। लेकिन तभी कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया। कर्ण उसे निकालने लगा और उसी पल ने अर्जुन से कहा, यही समय है। अर्जुन ने दिव्य बाण छोड़ा और महाभारत का सबसे महान योद्धा वहीं गिर पड़ा। कर्ण इसलिए नहीं हारा क्योंकि वो कमजोर था, वो हारा क्योंकि किस्मत, श्राप और समय तीनों उसके खिलाफ थे। क्या आप जानते हैं, जिस ब्रह्मा जी को पूरे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता माना जाता है, उन्हें भी अपने ज्ञान और शक्ति पर घमंड हो गया था। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा रहस्य दिखाया कि ब्रह्मा जी का पूरा अहंकार पल भर में टूट गया। आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्या दिखाया था और क्यों ब्रह्मा जी खुद को सबसे छोटा महसूस करने लगे? आइए जानते हैं ये अद्भुत और रहस्यमयी कथा। द्वारका नगरी में एक दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। उन्होंने गर्व से द्वारपाल से कहा, जाकर कहो ब्रह्मा जी आपसे मिलने आए हैं। द्वारपाल अंदर गए, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसे सुनकर ब्रह्मा जी हैरान रह गए। भगवान ने पूछा, कौन से ब्रह्मा? ये सुनते ही ब्रह्मा जी के मन में हलचल मच गई। उन्होंने सोचा, पूरे ब्रह्मांड में मेरे अलावा और कौन सा ब्रह्मा हो सकता है? जब वे श्री कृष्ण के सामने पहुंचे तो विनम्रता से बोले, प्रभु आपने ऐसा क्यों पूछा? तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अगले ही पल उनकी योग माया से पूरा महल दिव्य प्रकाश से भर गया। अचानक वहां अनगिनत ब्रह्मा प्रकट होने लगे। किसी के 4 सिर थे, किसी के 8, किसी के 100 और कुछ ब्रह्माओं के तो करोड़ों सिर थे। पूरा दृश्य देखकर हमारे ब्रह्मा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि वे जितना खुद को महान समझते थे, वे तो भगवान की अनंत सृष्टि का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तभी सभी ब्रह्मा एक साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे और उस क्षण ब्रह्मा जी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपकी माया और शक्ति असीम है, आपके सामने मैं कुछ भी नहीं। यही कारण है, अहंकार चाहे किसी को भी हो, भगवान के सामने टिक नहीं सकता। अगर आप भी श्री कृष्ण की महिमा मानते हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।